ये कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में हुई घटना के बारे में है। मानो या ना मानो, लेकिन इस कैंपस में मुझे भूत प्रेत होने के कई सारे किस्से सुनने को मिल रहे हैं। इसी ही एक घटना के बारे में आज आपको मैं बताती हूँ। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 के एक छात्र निकुंज बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक रात को जब वो सो रहे थे तो अचानक जोर से भयानक सी आवाज सुनाई देने लगी और उसी आवाज में वो जाग उठा और मैंने उसने सारी चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि हवा के कारण खिड़की या दरवाजा आवाज कर रहा है, ये उस लड़के का कहना था। वहीं पर मुझे उस रूम में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और साथ में ये भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखून खिड़की पे खिस रहा है, खिस खिस। जब मैंने दूसरे दिन ये बात की जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि 9 साल पहले एक छात्र अरुण नाम का वो आत्महत्या कर ली थी उसने, और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी रूम में घूम रही है। और इस बात की पुष्टि कई छात्रों ने की। ऐसी ही एक दूसरी भी कहानी है। वैसे तो दोस्तों ये घटनाएं, ये सब एक कहानी मनगढ़ंत है। वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं, ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। हाँ, कुछ चीजें हैं आसपास, तो उससे तो खैर सभी परिचित हो ही जाते हैं। ये घटना सन 1998 की उसी हॉस्टल की है। ये बात की जानकारी उसी कॉलेज के एक ग्रुप ने बताई थी। अभिजीत करके एक विद्यार्थी उसे एक कुत्ते को अपने रूम में पाल रखा था, लेकिन कुछ कारण से उसकी मौत हो गई थी। अभिजीत उसे कुत्ते को लेकर पास के एक जंगल में दफनाने के लिए गया और वापस आकर अपने रूम में जाकर सो गया, या फिर कभी उठा ही नहीं। अभिजीत की मौत कैसे हुई वो आज भी एक रहस्य है। ऐसे ही रहस्यमय घटना के कारण उस कॉलेज के छात्रों में डर बैठ गया और ऐसी ही सत्य घटनाएं उस कॉलेज में बार बार होती रहती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय उत्तर दिशा की और करीबन 2 किलोमीटर दूर इंद्रप्रस्थ एक लेडीज कॉलेज है। कुछ ही समय पहले कॉलेज की एक विद्यार्थी सोनल मजाक मजाक में आत्माओं को बुलाती है। सिक्के के जरिए वो आत्मा को तो वो बुला तो लेती है, लेकिन 2-3 दिन तक वो आत्मा रूम से निकल के नाम नहीं लेती। सोनल के कारण वो आत्मा कई छात्राओं को हैरान और परेशान करती है। बाद में सोनल उस आत्मा से माफी भी मांगती है कि वो वहां से चली जाए। माफी मांग के 2 या दिन बाद आत्मा वहीं से खुद वापस चली जाती है, लेकिन सोनल की हरकत के कारण उसे कॉलेज से निकाल भी दिया जाता है। ऐसे ही जो लोग रात को देर तक पढ़ाई करते हैं उसे कभी न कभी भूतों का सामना करना ही पड़ता है। उन सभी को ऐसी अदृश्य शक्ति होने का एहसास होता ही रहता है।